दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रहे हैं जो कि कई बार हम आपके साथ अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी रिमाइंड करवा चुके हैं। तो ये जो अपडेट है ये है ई इनवॉइस से जुड़ा। जी हाँ, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये सवाल भी रहते हैं कि अगर हमारे लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है और फिर भी हम ई इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में जो है क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे एक्शन लिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन इशुएंस, यानी कि इशू नहीं किया गया ई इनवॉइस बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स हु आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड, यानी कि जिनके लिए मैंडेटरी किया गया था ई इनवॉइस इशू करना। ठीक है, अगर आपके लिए मैंडेटरी है ई इनवॉइस इशू करना और फिर भी आप ई इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे आपकी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ GSTR-1, यानी कि GSTR-1 के बेसिस पर जब GSTR-1 को वेरीफाई किया गया तो उसके बेसिस पर जो है इट वाज फाउंड कि जो टैक्सेबल पर्सन है उसकी जो लिमिट है वो एक्सीड हो गई है। ठीक है, कितनी एक्सीड हो गई है, जो कि ई इनवॉइसिंग के लिए मैंडेटरी है कि 5 करोड़ से अधिक यदि अगर आपका टर्नओवर हो गया है तो आपके लिए ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। ये जो 5 करोड़ है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स आपको देखना है। तो अगर 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर हो गया है तो उस केस में आपको ई इनवॉइस इशू जो है करना है। ठीक है, तो ये जो है वेरिफिकेशन ऑफ GSTR-1 से पता लगा कि जो ई इनवॉइस है वो आप पर एप्लीकेबल है क्योंकि टर्नओवर एक्सीड हो चुका है 5 करोड़ से। ठीक है, तो अंडर सब रूल 4 ऑफ रूल 48 ई इनवॉइस जो है आपको बनाना था। और सब रूल 5 रूल 48 सब रूल 5 कहता है कि अगर जो है आप पर सब रूल 4 एप्लीकेबल है और आप उस सब रूल 4 के अकॉर्डिंग अपना इनवॉइस इशू नहीं करते हैं, ठीक है, वो जिस मैनर में आपको बताया गया है, कौन से मैनर में बताया गया है कि इनवॉइस आपको बनाना है, तो अगर आप उस मैनर में इनवॉइस इशू नहीं करते हैं और किसी दूसरी फॉर्म में यानी कि एक नॉर्मल टैक्स इनवॉइस अगर आप इशू कर देते हैं ये इनवॉइस इशू ना करके, तो क्या होगा, तो इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज वैलिड इनवॉइस। तो वो आपका वैलिड इनवॉइस नहीं माना जाएगा। जो कि हम पहले से भी आपको ये चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि अगर आपके लिए इनवॉइसिंग मैंडेटरी है और आप इनवॉइस नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं, तो आपका ई इनवॉइस वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बेसिस पर जो पार्टी है वो ITC क्लेम नहीं कर पाएगी। ठीक है, साथ ही यू विल बी लायबल टू पेनल्टी, तो आप पर पेनल्टी भी लगेगी। जी हाँ, एक तो आपका जो इनवॉइस है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, सेकंड कि आप पर पेनल्टी भी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये जो पेनल्टी है वो लगेगी अंडर क्लॉज 1 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 122 में जो पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है वो पेनल्टी भी आप पर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये चीज़ आपके लिए चेक करनी बेहद आवश्यक है कि क्या ई इनवॉइस आप पर एप्लीकेबल है, और अगर ई इनवॉइस आप पर एप्लीकेबल है तो ई इनवॉइस बना लीजिएगा, अदरवाइज ये मान लिया जाएगा कि आपने इनवॉइस इशू नहीं किया है।